आगे बात करते हैं दो आव्यूह की समानता की। ठीक है, दो आव्यूह कब समान हो सकते हैं, कब बराबर हो सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने लिखा है आव्यूह की समानता इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो आव्यूह कब बराबर हो सकते हैं, दो कंडीशन होती हैं बराबर होने की। ठीक है, सबसे पहली बात दो आव्यूह के बराबर होने की सबसे पहली बात तो ये है कि उनका जो ऑर्डर है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, दोनों आव्यूह ऑर्डर समान हो, अर्थात अगर हम दो आव्यूह को बराबर की बात कर रहे हैं तो पहले आव्यूह का जो ऑर्डर है अगर 2 गुणा 2 का ऑर्डर है तो दूसरा जो आव्यूह होगा जिसके समानता की हम बात करेंगे उसका भी ऑर्डर 2 गुणा 2 होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात पहले आव्यूह के सारे एलिमेंट दूसरे आव्यूह के संगत एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, देखिए पहले आव्यूह के जो सारे एलिमेंट होंगे, ठीक है, जितने भी एलिमेंट होंगे, और दूसरा जो आव्यूह उसके संगत सारे एलिमेंट, जैसे किसी का a11 पहले आव्यूह का a11 दूसरे आव्यूह के a11 के बराबर होगा। अब पहले आव्यूह का a12 ले लीजिए तो दूसरे आव्यूह का a12 दोनों के बराबर है, यानी कि संगत एलिमेंट दोनों बराबर है, तब दोनों हम जो आव्यूह है उनको हम बराबर कहेंगे। एक एग्जांपल मैं लेके बता देता हूं, जैसे कि आपके पास में a इक्वल टू कोई आव्यूह है 1 3 5 7। अब आपके पास में इसी प्रकार कोई अन्य आव्यूह b दे रखा है, उस b के भी यही एलिमेंट है 1 3 5 और 7, तो हम कह सकते हैं कि आव्यूह a इक्वल टू आव्यूह b। बहुत सारे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज में, ठीक है, जिनमें दो आव्यूह दे रखे होंगे और हमसे पूछा जाएगा क्या ये आव्यूह, ठीक है, समान है। देखिए आव्यूह की समानता जो हमने पढ़ी है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, उसके आधार पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा है एग्जांपल में कि 4 3 x और 5 बराबर है y z 1 5 में x y z का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये दो आव्यूह हैं और जैसे कि लिखा है इनमें इक्वल टू बराबर लगा हुआ है, इक्वल टू लगा हुआ है, तो ये दोनों आव्यूह आपस में समान है। और जब ये समान है दोनों आव्यूह तो दोनों कंडीशन लागू होंगी, क्योंकि मैंने बताया जब दो आव्यूह आपस में बराबर है तो उनका ऑर्डर भी बराबर होगा और पहले आव्यूह के संगत जो उनका एलिमेंट होंगे पहले आव्यूह के, वो सारे एलिमेंट दूसरे आव्यूह के संगत सारे एलिमेंट के बराबर होंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 4 और 22, देखो इसका a11 और इसका a11, ठीक है, दोनों बराबर होना चाहिए। बराबर इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये बराबर है, दोनों आव्यूह आपस में बराबर है, तो दोनों आव्यूह बराबर है तो संगत एलिमेंट भी बराबर होगा। तो 4 की 22 से तुलना करेंगे तो 4 बराबर आ जाएगा 22, इसका मतलब है कि हमें 22 की वैल्यू 4 मिल चुकी है। अब इसका a12 और दूसरे आव्यूह का a12, देखिए यहां पर 3 है और इसका जो है वो z है, तो यहां 3 बराबर z मिल जाएगा और यहां पर इसका भी वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, अब बात करेंगे x क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी। देखिए ये जो है दूसरा रो है x5, ये दूसरे रो में आ रहा है, एलिमेंट कौन सा है यहाँ पर, कॉलम कौन सा है, कॉलम है हमारा पहला, कॉलम है पहला, रो है दूसरा, तो इसका एलिमेंट का जो इसको पढ़ेंगे ये है 21 a21। ठीक है, दूसरा रो है पहला कॉलम है, तो a21 इसका x है और उसका a21 कितना है 1 है, इसका मतलब हमें x y z तीनों की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, मैंने इसको डिफाइन भी कर चुका हूं, देखिए, ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं आशा करता हूं।